नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। आज हम बात करेंगे मोहन सरकार के विशेष प्रयासों की, नारी सशक्तिकरण के माध्यम से प्रदेश के विकास की, संकल्प की मोहन सरकार की, क्योंकि औद्योगिकरण, शहरी विकास, महिला सशक्तिकरण, गरीब और युवा कल्याण के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार की ये कोशिश है कि हर स्तर पर विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ जा सके, जिससे प्रदेश को विकसित राज्यों की प्रथम पंक्ति में खड़ा किया जा सके। ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में जो पिछली कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें विकसित मध्य प्रदेश 2047 के दृष्टि पत्र पर भी मंथन किया गया था। इस बैठक में 2047 तक मध्य प्रदेश को एक समावेशी, आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी राज्य के रूप में विकसित करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम ये रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस दौरान ये भी कहा कि हम लोकमाता अहिल्याबाई के सुशासन, न्याय और सेवा के आदर्शों पर चलते हुए एक नए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की नींव रख रहे हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि 2047 का मध्य प्रदेश केवल आर्थिक रूप से नहीं बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और मानवीय दृष्टि से भी विकसित होगा। हम सबके प्रयासों से एक ऐसा राज्य बनाएंगे जो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए गौरव का विषय बनेगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने में महिला शक्ति का विशेष योगदान रहने वाला है। ऐसे में सरकार का फोकस नारी सशक्तिकरण पर भी है। इसी क्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को भोपाल आ रहे हैं। प्रधानमंत्री देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के मौके पर जम्बूरी मैदान में जो कार्यक्रम होगा, महिला सम्मेलन होगा, उसमें शिरकत करने वाले हैं। अब ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को इसमें संबोधित करने वाले हैं। इस दौरान राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण योजनाओं की झलक भी पेश की जाएगी। आपको ये भी बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा नारी सशक्तिकरण की दिशा में तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को और भी मजबूती देने का सरकार का दावा है, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में जो महिला अपराध हो रहे हैं, सरकार को उन पर फोकस करना चाहिए। कांग्रेस महिला अपराध को लेकर एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला भी दे रही है। हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ रिएक्शंस भी आए हैं, पहले वो आपको सुनवाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के महिलाओं के कार्यक्रम में प्रदेश नेतृत्व में, राष्ट्र के नेतृत्व में ने ये जिम्मेदारी दी है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगवानी से लेकर सभी कार्यक्रमों को महिलाओं को जिम्मेदारी दी जा रही है और निश्चित ही महिलाओं को ही माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संबोधित करने के लिए भी आ रहे हैं। भोपाल की तो कुछ खास रहे, निश्चित ही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। भोपाल की सारी बहनें मिलकर पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत करेंगी। पूरे प्रदेश से जितनी बहनें आ रही हैं उनका भी सभी बहनें मिलकर हम स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री जी से कई मुद्दों पे सवाल करना चाहते हैं और ये पूछना चाहते हैं कि यदि आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के नाम पर इतने सारी घटनाएं घट रही है, दुष्कर्म की घटनाएं हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट आप देखिए, प्रतिदिन कम से कम 20 महिला अपराध यहाँ दर्ज होते हैं। तो 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, परंतु ये जो आंकड़ा है ये कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी तक मध्य प्रदेश भारत में नंबर 1 पर चल रहा है। तो ये कैसी कानून व्यवस्था है? आपकी सरकार केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, उसके बावजूद ये आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं। आप अहिल्याबाई की बात करते हैं तो जो देवी अहिल्या थी वो न्याय प्रिय प्रशासिका रही हैं और उन्होंने अपने बेटे तक को दंड देने से वो पीछे नहीं हटी है। तो यदि हम उनको आदर्श मानते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को भी महिलाओं का अगर वो सम्मान करना चाहती है तो उन्हीं के सरकार के मंत्री हैं विजय शाह, वो महिला सैन्य अधिकारी का एक अभद्र टिप्पणी करते हैं। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने उनसे इस्तीफा नहीं लिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस पे एसआईटी गठन कर चुकी है। तो दोनों ओर से रिएक्शन सामने आपने सुन लिए हैं, लेकिन सरकार का मिशन साफ नजर आता है। नारी सशक्तिकरण की दिशा में अब प्रयासों को और भी आगे बढ़ाया जाएगा, तेज किया जाएगा। ये तमाम प्रयास अब सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाए जाने की बात कैबिनेट की बैठक में स्पष्ट हो चुकी है। योजना लाई जाएगी, 250 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं। 5572 महिला कर्मचारियों के लिए तमाम सुविधाएं यहां पर उपलब्ध होंगी। इस तरह के हॉस्टल्स में 31 मई को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आने वाले हैं तो जम्बूरी मैदान में
नारी शक्ति उनके स्वागत के लिए यहाँ पर तैयार रहने वाली है। इसके साथ ही सुरक्षा का जिम्मा भी महिलाओं की तरफ से निभाया जाएगा। जिम्मेदारी वो ये भी निभाते हुए नजर आएंगी। लाडली बहनें यहाँ पर मौजूद रहने वाली हैं। इसके साथ ही महिला कामगारों के लिए जो सरकार प्रयास कर रही है, लखपति दीदी योजना चलाई जा रही है। महिला स्व सहायता समूहों के सशक्तिकरण के प्रयास भी इस कार्यक्रम के माध्यम से नजर आने वाले हैं। स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को नवाचार के प्रति, उद्योगों के प्रति और किस तरह से आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, उसकी झलक भी इसमें दिखाई देगी। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।